अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सीमा केस के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं। कुछ ऐसे हिंदुस्तान के अंदर यूट्यूबर्स हैं जो जहर उगल रहे हैं, मुसलसल केस से दूर कर रहे हैं। असल में मसला उनका ये है कि वो लोग कौन हैं। वो लोग वो हैं जो सीमा के खास चाटुकार थे, जो शुरू में सीमा हैदर के साथ जुड़े थे। उन लोगों को पता था, शुरू से लेके आज तक जुड़े हुए हैं, उनको पता था कि सीमा हैदर एक सच्ची, और उनको लग रही थी कि हमारी भाभी बन चुकी है, हिंदुस्तान की बहू बन चुकी है। अब उनके मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है बाकायदा तौर पर। तमाम उसने जितने भी झूठ बोले थे वो झूठ एक्सपोज हो चुके हैं, लोगों के सामने आ गए। कोर्ट की तरफ से बहुत जल्दी खुशखबरी आने वाली, गुलाम हैदर को वीज़ा मिलने वाला है और सीमा जेल में जाने वाली है, क्योंकि सीमा ने लोगों को एक स्क्रिप्ट लिख के सुनाया था। लोगों ने उस स्क्रिप्ट लिखने वाला भैया एपी सिंह दगड़दल्ला वो गायब हो चुका है। तमाम वो लोग जो उसके साथ जुड़े थे, उसके झूठ सुन सुनकर वो लोग उसे साइड कर चुके हैं। तो अब उसके चाटुकारों को लोगों सीमा ने जानते हैं, सीमा ने बहुत उनसे पैसे दिए और पैसे देने के बाद उन लोगों को कहा कि भाई आपने यूट्यूबर्स को अटैक करना है, ताकि जो पाकिस्तान से यूट्यूबर हैं उनको गालियां देनी है, उनके बारे में बुरा कहना है, उनके मुल्क को बुरा कहना है, ताकि वो लोग हम मेरा विरोध छोड़ दें। तो इसी वजह से वो चाटुकार लोगों को अभी तक वो थके नहीं हैं, अभी भी वो मौजूद हैं। उन चाटुकारों को पता है कि जितनी उनकी भाभी ने झूठ बोला था, इस मुंह बोली भाभी ने झूठ बोल बोलकर उनको सुनाया था, वो तमाम झूठ निकले, उसे तमाम चीजें फेक निकली। अब उसमें रास्ता नहीं है। दुम दुम वो जनाब तड़प रही है, जिस तरह वो तड़प रही है, इस तरह वो भी तड़प रहे हैं, जो सीमा के नाम पे खा रहे थे, जो सीमा के नाम से वहां पर वो उसकी जय जयकार कर रहे थे। उनको लग रहा है कि भाई हिंदुस्तान की बेइज्जती हो जाएगी अगर ये रिपोर्ट होती है। मेरे भाई, बेइज्जती नहीं होगी, हिंदुस्तान की जय जयकार होगी। हिंदुस्तान की लोग उसको खुश कहेंगे, भाई बहुत अच्छा काम किया उसने। अगर वहां पे उसको रिपोर्ट कर दिया जाता है तो तमाम लोग ये कहेंगे भी सीमा ने अनलीगल तरीके से हिंदुस्तान के अंदर एंट्री की और वहां पर जहर उगला अपने पति के खिलाफ, इसीलिए हिंदुस्तानी ने उसकी बात को नहीं सुना, बल्कि उसको वापस पाकिस्तान भेज दिया, उनके मुल्क में भेज दिया। अब यहाँ पर लेकिन यहाँ पर कुछ मामला कुछ और है। यहाँ पे यूट्यूबर को और तो कुछ मिल नहीं रहा, सिर्फ जहर उगल रहे हैं यूट्यूबर के खिलाफ। भाई, हमारी आपकी क्या मसला है? हम आपसे क्या चाहते हैं, आप हमसे क्या चाहते हैं? हमारा आपसे कोई जाति मसला है या हम आपसे कोई हमारा कोई लेन देन है? क्या मसला है हमें? हमने सिर्फ एक अपना मौक़िफ़ रखा है सीमा हैदर के खिलाफ। सीमा हैदर ने जिस तरह से, इस भगोड़ी ने, इस बंदरिया ने, ठुमके लगाने वाली नचनिया ने अपने मुल्क को बदनाम किया, अपने खामिद को बदनाम किया, अपने माँ बाप बहन भाइयों को बदनाम किया, तो वो किसी और की कैसे बन सकती है? जिस मुल्क में वो रही, जिस मुल्क में उसकी ज़िंदगी की परवान चढ़ी, जहाँ पे उसका बचपन गुजरा, जहाँ पे वो जवान हुई, बूढ़ी हुई, उसी के खिलाफ जहर उगली। और उसको उम्र के उस हिस्से में पता चला कि भाई मुझे गुलाम हैदर से प्यार ही नहीं था, मैं तो गुलाम हैदर के पास वैसे ही बच्चे पैदा कर दिए मैंने। जिस तरह बाहर हम देखते हैं जो रोड के ऊपर जानवर फिर रहे होते हैं, वो उनका कोई सुराग नहीं होता, उनकी कोई कोई नेशनलिटी, उनकी जनाब कोई भी किसी किस्म के उनको तवज्जो नहीं देता, उनको खानदान नहीं होता। तो सीमा भी यही चाहती थी कि मेरा कोई खानदान ना हो, मुझे कोई देखने वाला ना हो, तो उसको ये तमाम चीज़ें इसीलिए बार बार वो एक्सपोज कर रही है। लेकिन सीमा के कुछ चाटुकार लोग हैं जो यूट्यूब चलाते हैं, वहां पर वो जहर उगलते हैं। कुछ उम्र के उस हिस्से में हैं जिनकी लाते कब्र के अंदर या उनकी चिता पे लेटने का टाइम हो चुका है, लेकिन वो मुसलसल कहते हैं हम यूट्यूबर्स को, जनाब जी कि तुम्हें इख्तियार नहीं है, तुम क्या हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। अबे भाई, तुम्हें क्या मसला है? तुम जाओ अपने आखिरी वक्त गुजारो और चिता पे लेटो और दुनिया खत्म होगी तुम्हारे लिए। तो या तुम्हें भी कोई उसकी डुगडुगी बजानी है सीमा हैदर की, या तुम भी उसके जनाब खास चाटुकारों में उसके पीछे दुम दुमाते जैसे कुत्ते फिर रहे होते हैं ना, क्या तुम भी उनके पीछे ऐसे कुत्तों की तरह फिरना चाहते हो? या तुम्हें भी सीमा ने कोई लड्डू दे दिया है? ये वो यूट्यूबर हैं जो सिर्फ सिर्फ कौन मैं खामखा बीच में टांग अड़ाना इन लोगों का मकसद है। बात क्या हो रही है, बात को लेके किस तरफ जाते हैं? हम बात करते हैं अमन की, वो हमें दिखाते हैं दुश्मनी, वो हमसे दिखाते हैं अपनी चालबूसी। हमें बोलना नहीं आता, हमारे पास अल्फाज नहीं है क्या?
ہم تم سے زیادہ بول سکتے ہیں، اور ہم آپ کو پتا ہے ہم ریئیکشن فوری دیتے ہیں. یاد ہوگا تمہیں وہ وقت. یہ صرف میں انہی یوٹیوبر کو کہہ رہا ہوں جو اس قسم کی غلیظ باتیں کرنے سے باز نہیں آ رہے. ہمارا ریئیکشن فوری ہوتا ہے. جب ہم اپنے امن کے لیے اپنے ملک کی بقا کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو ہمیں ٹیررسٹ کہا جاتا ہے. جب وہاں کے لوگ زہر اگلتے ہیں تو ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا. ان کو جناب کہتے ہیں بہت اچھے ہیں جی. یہ وہ لوگ صرف اور صرف اپنی انا کے لیے اس مہیلا کو انلیگل طریقے جو ہندوستان کے اندر گئی تھی اس کو پرموٹ کر رہے ہیں، وہاں پر اس رہنے کے لیے سہولت مہیا کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ بھائی ہماری تو بےزتی ہو جائے گی اگر یہ یہاں سے ڈپورٹ ہو گئی. دیکھیں آپ ہندوستان کے خلاف اس نے ایک بہت بڑی کوئی سازش کے تحت گئی ہے. وہ سازش کیا ہوگی آنے والے وقت میں ضرور ایکسپوز ہوگی. لیکن ہم لوگ آواز اٹھاتے ہیں غلام حیدر کے بچوں کے لیے. ہمارا اور سیما سے کوئی مقصد نہیں ہے. اس کو آپ سزا موت دیں، اس کو کل دیں، اس کو جہنم میں ڈالیں، اس کو جوش کے ساتھ کرنا یا کریں. ہمارا مقصد صرف غلام حیدر کے بچے ہیں. اونلی غلام حیدر کے بچے ریٹرن اور پاکستان واپس پاکستان ہے. ہمارے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم نے اسی لیے اس کو ایکسپوز کیا، اس کی حقیقت دکھائی آپ لوگوں کو. لیکن کچھ لوگ حقیقت سے بالاتر حقیقت کو نہیں جاننا چاہتے، حقیقت کو نہیں پہچاننا چاہتے. صرف وہ زہر اگلتے ہیں. صرف کیوں؟ چند ویوز کے خاطر اپنے دوسرے ہمسائے ملکوں سے تعلقات خراب کرنا یا ان کے خلاف زہر اگلنا. جبکہ ہماری طرف سے ہمیشہ سے محبت پیار کا درس ملا ہے. ہم نے کبھی بھی کسی بھی انسان کو ٹارگٹ نہیں کیا. سیما حیدر کے خلاف کبھی ہم نے ہندوستان قانون کے خلاف اس لیے اب نہیں بات کی. کیوں نہیں کی؟ کیونکہ ان کا اندرونی معاملہ ہے. یہ انٹرنیشنل معاملہ بن چکا ہے. اس کو انٹرنیشنل معاملہ حکومتی لیول پر دیکھ کر بیٹھ کر اس کو سوچنا پڑے گا، اس کو حل کرنا پڑے گا. ورنہ اس طرح سے تو یہ کام ہر روز ہوگا. ہمارا مقصد یہی ہے کہ بھائی مزید اب یہ کام تو ہو چکا ہے، مزید کوئی نیا کانڈ نہ ہو. ہم اس وجہ سے جڑے ہوئے ہیں. ہم اس لیے یقین کریں محبت ملتی ہے ہمیں بھی. اس سے پہلے ہمارا کوئی یوٹیوب چینل نہیں تھا، میرا کوئی نہیں تھا، اور نہ ہم کسی سے کوئی رابطے میں تھے، نہ ہمارا کوئی تعلقات تھا کسی کے ساتھ. ہمارے ایک ساتھی ہیں ارشد میں، وہ سچ بات ٹی وی کے اینکر ہیں. آپ جانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے مہمان نواز رہے ہیں. انہوں نے مہمان نوازی کی ہے. جو بھی دوسرے ملک سے خاص طور پہ مسلم بھائی آتا ہے یا تو ان کو کوشش کرتا ہے کہ ان کے ساتھ تھوڑا وقت بتائے، ان کو سارا کچھ سہولت جو بھی پرووائڈ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے. دیکھیں یہاں سے صاحب بھائی آئے تھے پاکستان میں، انہوں پیدل حج کرنے کا سفر کا ارادہ تھا اور مکہ معظمہ جانا چاہتے تھے. اتنا بڑا رتبہ اللہ نے اس کو دیا تھا، اس نے پیدل حج کرنے کا ارادہ کیا. اللہ نے اس کی مدد کی. پہلے ہندوستان سے ہمیں وہ ویڈیو ملی تھی وہاں سے، جس وہاں کے مقامی لوگوں نے اس کو استقبال کیا، اس کی جناب اس کے راستوں میں پھول بکھیر دیے. ہمیں خوشی ہوئی کہ کوئی مسلمان بھائی اپنے نبی کے گھر، بڑے گھر جہاں پر ہم لوگوں کا حج ہر سال سینکڑوں مسلمان حج ادا کرنے جاتے ہیں، حج کرنے کا ارادہ کیا ہے اور پیدل سفر کر وہاں پر جا رہا ہے. تو ہمیں خوشی ہوئی. اور انہوں نے جب پاکستان میں انٹری لی تو اس کا ساتھ ارشد بھائی تھے. اس کے علاوہ اور بھی 2 دوست آئے تھے. ایک بنگلہ دیش سے آیا تھا، ایک انڈیا بھائی سے آئے تھے. اب ایک ہماری بہن آ رہی ہے تو سوری نام ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت. وہ ہماری بہن آ رہی ہے اس وقت، ثنا انصاری صاحبہ، وہ آ رہی ہیں. ان کے ساتھ ان کا خامند ہوگا. تو ہر وہ شخص، وہ ارشد جو سچ بھائی کے اینکر ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں تمام مہمانوں کو مہمان نوازی سے پرووائڈ کریں، ان کے ساتھ ان سے اچھی وقت گزاریں، ان کو اچھی یادیں دیں. اسی وجہ سے اس بندے کا ایک نام ہے، ایک مقام ہے. اس کے علاوہ تنویر فروز ہے، شاہد بھائی ہیں، دیگر ہمارے بہت سے یوٹیوبر ہیں. کبھی انہوں نے زہر نہیں اگلا ہندوستان کے خلاف. عدلیہ ہماری وہاں کے پولیس پرشاسن پہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مومن ملک صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب رگو پورہ کی نوئیڈا پولیس پوری ایکسپوز ہو چکی ہے. وہ سیما حیدر کے خلاف بات نہیں کرتی، وہ اس کے ایف آئی آر درج نہیں کر رہی، اس کو اریسٹ نہیں کر رہی، اس کو پوری سہولت دے رہی ہے. تو وہ بھی ہندوستانی ہے نا، ہندوستانی کہہ رہا ہے اس کے بارے میں، ہم تو نہیں کہہ رہے. ہمیں بھی لگ رہا تھا، ہم شروع سے اٹھا رہے تھے کہ بھائی
यहाँ के कानून के अंदर इतनी नरमी क्यों है, जबकि एक अनलीगल तरीके से आने वाली महिला है, उसको भगोड़ी को जनाब अपने मुल्क से धकोड़े दो। उसका मसला हमारा मसला है, हम वो वहाँ पर आती है, हमारे पास आती है वापस, तो हम उसके साथ क्या हाल करते हैं या उसके साथ माफ़ करते हैं, ये मेरी हुकूमत का मामला है, ये पाकिस्तानी हुकूमत का मामला है कि उसको किस तरह देखेगा। लेकिन चाटुकारों को तो पता नहीं उससे क्या लड्डू मिल रहा है, क्या उसको चाहिए उसकी चबलूसी करने से, या तुम्हें भी वो गंदा लड्डू खिलाने चाहती है, या तुम भी खाना चाहते हो उसका गंदा लड्डू। खुदारा ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना किए जाएं कि जो दो मुल्कों के ताल्लुकात को खराब करें। आप जानते हैं सदियों से हम तो अब पैदा हुए हैं, ऐसे 40 साल 45 या 50 साल पहले, हमसे पहले कितने अजदाद हमारे एक दूसरे के साथ वक्त गुजरा है, प्यार मोहब्बत इखलाक से रहा है, वहाँ पर अमन और अमान से रहे हैं, किसी ने कभी भी ये अलग-अलग मामलात नहीं उठाए थे। मुस्लिम हिंदू मजहब के अंदर हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो मुसलमानों को पसंद नहीं करते हों, सब नहीं है, कुछ लोग हैं ऐसे। हम बार बार इसीलिए आवाज़ उठाते हैं कि खुदारा ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना किए जाए हमारे खिलाफ, हमारे मुल्क के खिलाफ, जो हमारे दिल को तकलीफ दे। हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, इल्तिजा करते हैं कि आप अगर हमें बाज नहीं आएंगे तो फिर हम रिएक्शन ज़रूर देंगे। याद रखिएगा कि हमें अपने मज़हब इस्लाम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत है, उसके बाद हम जिस मुल्क में रहते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हूँ और मेरे दिल के अंदर अपने मुल्क की मोहब्बत, प्यार, इखलाक, अपनी मोहब्बत मेरे दिल की रूह के अंदर बसी हुई है। और मेरे मुल्क के खिलाफ जो बात करेगा मैं उसको थोड़ूंगा। और अल्फाज में अभी तो प्यार से कह रहे हैं, अब बाज आ जाए, बाज आ जाए, अगर नहीं आए तो हम इसके खिलाफ बहुत जाए से इसी तरह से उसकी बैंड बजाते रहेंगे। अगर अमन चाहिए, प्यार चाहिए तो प्यार से रहें, हम भी प्यार से बात करते हैं तो हमें इसी तरह से रिएक्ट किया जाए। जबकि अगर हमारे खिलाफ, हमारे मुल्क के खिलाफ जहर उगला जाएगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। मेरी ज़ात के ऊपर उंगली उठा सकते हैं, मेरी बात आपको पसंद नहीं आए शायद, लेकिन मुल्क के खिलाफ बात करेंगे, मजहब के खिलाफ बात करेंगे तो फिर हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। दोस्तों वीडियो कैसे लगी मुझे ज़रूर बात को ज़रूर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चाहे बुरी में से ही, लेकिन कमेंट ज़रूर आपने ज़रूर करना है और मुझे भी वीडियो को बताना है। अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों शेयर करना है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोबारा नई वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।